जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है ये थर्ड इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है। इससे पहले 2001 और 2016 में भी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुए थे, पहला मुंबई में और दूसरा विशाखापट्टनम में। इस तीसरे फ्लीट रिव्यू में 70 से ज़्यादा जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया है, जिनमें से 19 जहाज 18 फॉरेन कंट्रीज में से हैं। और जो भारतीय जहाज हैं उनमें खासियत अगर देखें तो INS विक्रांत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर उसने पार्टिसिपेट किया है। कलवरी क्लास सबमरीन इंडिजिनसली बिल्ट और कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया, उसमें का भी पार्टिसिपेशन है। और देश में ही डिज़ाइंड और निर्मित डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और अलग अलग टाइप के जहाज हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इंटरनेशनल स्तर पे हमारे 2 और एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, मिलन 2026 एंड इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स, जिसमें 70 से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे। डिस्कशंस होंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के मीटिंग्स होंगी, प्रोफेशनल एक्सचेंजेस होंगे, जो कि एक रीजनल कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक बहुत ही अहम स्टेप है। सर, भारत सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। नेवी इसमें कैसे अग्रसर होकर अपनी भूमिका निभाएगी आत्मनिर्भर बनने की? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भरता के लिए इंडियन नेवी ने काफ़ी पिछले 6 दशक से शिप बिल्डिंग में काफ़ी अपने एफर्ट्स डाले हैं। और इन एफर्ट्स और कंटिन्यूअस इंटरैक्शन और एंगेजमेंट शिपयार्ड्स और जो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में इसका असर ये हुआ है कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हमारा पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने पार्टिसिपेट किया है। डिस्ट्रॉयर्स जो हैं लेटेस्ट विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स में नीलगिरी क्लास जो कि लेटेस्ट क्लास ऑफ फ्रिगेट्स हैं, उसके अलावा शिवाली क्लास फ्रिगेट्स, और भी कई जहाज हैं जो कि भारत में ही डिज़ाइन हैं और भारत में ही कंस्ट्रक्टेड हैं, जैसे कि ASW शैलो वाटर क्राफ्ट, डाइविंग सपोर्ट वेसल, इनका भी पार्टिसिपेशन है। एंड प्रोग्रेसिवली आगे चल के भी काफ़ी जहाज हम इंडियन नेवी में इंडक्ट होंगे, जो कि इस आत्मनिर्भरता का एक काफ़ी मेजर एग्जाम्पल है।